इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक टेस्ट के बारे में। IRBM का यह टेस्ट है, यानी कि इंटरमीडिएट रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 उसकी टेस्ट फायरिंग हुई है चांदीपुर से, और उसके लिए जो एक नोटैम है वो इशू किया गया था। और नोटैम में जो कोऑर्डिनेट दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग जो एरिया था और उसकी जो लेंथ थी तकरीबन 3200 किलोमीटर के अराउंड थी मैक्सिमम लेंथ। तो इसी डेट पे जो अग्नि 3 है उसको टेस्ट फायर किया गया है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के द्वारा। मतलब यहाँ पे जो यूनिट लिया गया है वेक इन्वेंट्री से लेके टेस्ट किया गया है। अगर हम इस टेस्ट की बात करेंगे तो ये एक ऑपरेशनल मिसाइल का टेस्ट था, जहाँ पे जो ग्राउंड एंड नेविगेशन है हो सकता है आपने उस पर कुछ इंप्रूवमेंट किए होंगे, जैसे कि जो फाइबर ऑप्टिक्स जायरो है उसका इस्तेमाल किया होगा। जो INS है जिसकी जो हेल्प होती है ड्रिफ्ट के टाइम पे, अगर आप लंबी दूरी पर ट्रैवल कर रहे हो मिसाइल से तो जो ड्रिफ्ट है वो आप फेस करोगे, उसको करेक्ट करने के लिए और जो इंप्रूवमेंट है वो आप INS पे कर सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है। जो पॉसिबिलिटी है सॉफ्टवेयर अपडेट की, एल्गोरिथम अपडेट की, वो यहाँ पे हो सकती है, जिससे कि जो एक्यूरेसी है वो आप और भी इंप्रूव करो। जो प्रोपेलेंट है पर्टिकुलर बैच के लिए उसके मोटर की हेल्थ को वैलिडेट करने के लिए जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया गया होगा, जहाँ पे जो ग्रेन की इंटीग्रिटी है मोटर के अंदर लॉन्ग स्टोरेज रखने के बाद वो किस तरह से बिहेव कर रही है वो चीज आपने चेक की होगी। जो बर्न प्रोफाइल है कंसिस्टेंट है या नहीं वो सब चीज आपने देखी होगी। जो कैनिस्टर को लेके वो कैसा रहता है और जो इग्निशन टाइमिंग है वो एक्सपेक्टेड है या नहीं, ये सब चीज आप देख रहे होगे। जो इंटरफेस है वॉयड और RV का उसे आपने वेरीफाई किया होगा। रीएंट्री जो व्हीकल है उसका बिहेवियर कैसे रहता है, स्ट्रक्चरल बिहेवियर, जो सेपरेशन टाइमिंग वो कैसी रहती है, तो ये सब चीजें आपने देखी होंगी। और उसमें जो थर्मल प्रोटेक्शन लगा है जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा होगा तो हीट से जो प्रोटेक्शन है काम कर रहा है नहीं, तो वो सब चीजें आपने देखी होंगी। टेक्निकली आप कह सकते हो कि जो अग्नि 1 और 2 है वो टैक्टिकल मिसाइल है, रीजनल मिसाइल है। यहाँ पे जो 3 है वो स्पेशली चाइना बेस्ड मिसाइल है, चाइना पे फोकस्ड है, क्योंकि जो उसकी रेंज है फुल वॉरहेड के लिए 2500 kg वॉरहेड के लिए तकरीबन 3500 किलोमीटर के अराउंड है, जो कि ऑलमोस्ट चाइना के जो मेन लैंड है उन सबको कवर करता है। अब चाहे बीजिंग हो, तियानजिन हो, संघाई का इंडस्ट्रियल बेल्ट हो, या फिर जो चेंगडू है मिलिट्री रीजन उसको कवर करेगा, वुहान को कवर करेगा। तो ज्यादातर जो एरिया है चीन के ये उनको कवर करने वाला है। और इसके ऑपरेशन रहने से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि बॉर्डर के क्लोज में जो मिसाइल्स हो आप डिप्लॉय करो, और दूर से भी अटैक कर सकते हो। तो स्पेशली इसको बनाया गया है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए। ये रोड मोबाइल भी है, कैनिस्टर बेस्ड है, और जो फ्यूल है वो रेडी टू फायर मोड में रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं। और इन सब की वजह से जो कि सर्वाइव करने की क्षमता है और रिस्पॉन्स टाइम है वो सब इम्प्रूव होगा। अग्नि 5 के कंपैरिजन में जो कि एक बड़ा मिसाइल है, कॉस्टलियर मिसाइल है, यहाँ पे जो अग्नि 3 है वो चीपर भी है और जो हायर वॉल्यूम ऑफ वॉरहेड है वो कैरी कर सकता है। तो ज़्यादातर जो चाइनीज एसेट होंगे उनको रिस्क पे रखेगा, टारगेट पे रखेगा, और जो एस्केलेशन लैडर है उसको कंट्रोल में रखते हुए भी। तो जो हैवियर वॉरहेड है वो ये कैरी कर सकता है, जिससे कि जो पेनिट्रेशन एड है वो आपको सुपीरियर मिलेगा। और जो अपग्रेड है फ्यूचर में बंकर बस्टर के रूप में वो भी इसके वॉरहेड को लेके हो सकते हैं। तो जो अग्नि 3 है वो मैच्योर हो चुका है, आपके पास जो ऑपरेशनल डेटा है वो कई सालों के हैं, कई टाइम आपने इसको टेस्ट किया है। जो प्रोडक्शन है इसको लेके वो स्टेबल है, इसके जो सभी कंपोनेंट है उन सबको लेके। तो इसके बारे में जो भी मेंटेनेंस है, स्टोरेज बिहेवियर है वो सभी जानते हो। तो जो एक सिग्नल है रेडनेस होने का वो ये टेस्ट देता है, और जो ICBM को ऑप्टिक्स है उसको भी ये कवर करता है। उसके नीचे ही रह के ऑपरेशन करेगा। ये अगर कंपैरिजन देखते हो अग्नि प्राइम के साथ तो जो रोल है वो काफी डिफरेंट हो जाता है। ये एक स्ट्रेटेजिक सेकंड स्ट्राइक मिसाइल है जिसको डिजाइन ही किया गया है पहले सर्वाइव करने के लिए। मतलब एनिमी ने आपको स्ट्राइक किया है, पहला स्ट्राइक किया है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिजाइन किया गया है, क्योंकि जो लॉन्च प्लेटफॉर्म है वो मोबाइल है और जो भी एनिमी के हाई वैल्यू टारगेट है ये उनको स्ट्राइक करेगा, रिस्क पे रखेगा। तो जो शॉर्ट रिटेलिएशन है वो ये करेगा। वहीं पे जो अग्नि प्राइम है उसको डिजाइन किया गया है रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए और जो सेलेक्टिव रिस्पॉन्स है वो देने के लिए। तो चाइना और पाकिस्तान दोनों पे अग्नि प्राइम एप्लीकेबल है, और जो एस्केलेशन लैडर है उसको धीरे धीरे वो ऊपर लेके जाएगा। तो मोर ऑफ वो टैक्टिकल कैटेगरी में आ जाएगा अग्नि प्राइम। तो जो एक चॉइस है पॉलिसी मेकर के पास वो वहाँ पे रहती है, अगर जो अग्नि प्राइम है आपके आर्सेनल में है तो।